फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव एनालिसिस के ऊपर नहीं है। आज के वीडियो में आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। हम लोग पिछले कई टाइम से डिस्कस करते आ रहा है कि मार्केट जो है ये एक इरेगुलर वेव सी बना रहा है और यहाँ से मार्केट अच्छी खासी गिरावट दे सकता है। यानी कि अगर हम इस डेली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे जब से ये बाउंस यहाँ तक आया है तब से हमारे माइंड में है कि ये एक ए बी और सी एक इरेगुलर करेक्शन है और एक बड़ा फॉल यहाँ से कभी भी आ सकता है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का एनालिसिस है जो अभी हुआ नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। और इसी हो सकता है के चक्कर में ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बाहर की है, राइट। क्योंकि उनको ये मौका गंवाना नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर शार्प फॉल करता है, लो को ब्रेक करता है, तो ये जो पॉइंट्स है उनका कैलकुलेशन करके उन्होंने कुछ एक अमाउंट डिसाइड किया होगा कि इतना अमाउंट का मुझे रिस्क लेना है जो शायद उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा का होगा। क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादातर केसेस में इसकी पर्टिकुलर एनालिस्ट की, इस केस में मेरी, किसी और केस में शायद मैं इस बार गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप किसी और एनालिस्ट पे भरोसा करके वहाँ पे एक और अमाउंट जो है दाव पर लगाएंगे, राइट। और इस तरीके से आप एनालिस्ट चेंज करेंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है कि पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर अमाउंट का रिस्क लेना, वो आप नहीं चेंज करेंगे भले ही आप एनालिस्ट चेंज कर दो। क्योंकि इस बार मैं गलत हुआ हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपने एनालिस्ट चेंज किया और उस टाइम जो है वो एनालिस्ट जो है वो गलत हो जाए, तो वहाँ पे दोनों टाइम आपका तो लॉस ही होना है, राइट। तो ये ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस की तरह अगर आप देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। एक्चुअल में अगर हम सोचें तो मार्केट को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा सकता है, गिर सकता है तो कब गिर सकता है, ये खुद मार्केट को भी नहीं पता। तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। लेकिन हम अपनी तरफ से इलियट वेव एनालिसिस को सीख के कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, वहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे केस में ऐसा कई बार हुआ होगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, वैसे मैंने ही कई बार यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्स अमाउंट लगाई होगी जो कि मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा कि वो इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, राइट। और मैंने वहाँ पे लॉस लिया होगा। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी मेरे सामने, लेकिन मैं वहाँ पे वेट कर रहा होऊंगा एक पर्टिकुलर सेटअप का, जहाँ पे मुझे एक परफेक्ट पैटर्न दिखे कि हाँ ये लास्ट लेग वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई पर्टिकुलर सेटअप बनता ही नहीं है और मार्केट कहीं से भी धड़ाम से गिर जाता है, राइट। तो पहले केस में क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे पहले से एंट्री ले ली बिना कोई कंफर्मेशन के, कभी भी मार्केट गिर सकता है, वहाँ पे भी मैंने लॉस लिया। नेक्स्ट टाइम उससे सीख के मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अब परफेक्ट पैटर्न बनेगी कि अब ये इम्पल्स कंप्लीट हुआ है तभी मैं एंट्री लूँगा। लेकिन वहाँ पे परफेक्ट पैटर्न बनती नहीं, कभी भी डिक्लाइन आ जाता है, राइट। इसका मतलब कि परफेक्ट सेटअप ढूंढना, ड्रीम सेटअप जहाँ पे आपका पैसा जो है वो मल्टीफोल्ड हो जाए, वो एक सपने की तरह है, राइट। तो वो सपना आपको नहीं जीना है। आप एज ए ट्रेडर आप हर रोज़ ट्रेड करते हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी मैंने ट्रेड लिए है, आज भी प्रॉफिट किया है। लेकिन अगर मेरे ध्यान में ये फॉल का ही होता कि ये फॉल मैं मिस ना कर दूं, तो मैं डेली बेसिस पे जो ट्रेड करता हूं उस पर फोकस नहीं कर पाता हूं। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी जो है पुट ले रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लिए हैं मैंने, राइट। यहाँ से ये 2 लॉट्स की साइज से कोई भी मुझे जज कर सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 लॉट पुट बाय करके मैंने अपनी साइकोलॉजी इस तरीके से बैलेंस कर दी है कि मार्केट अगर कभी भी गिरता है तो मेरे पास ऑलरेडी 2 लॉट पड़े ही है, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन उस 2 लॉट को साइड में रखने से डे टू डे में जो मार्केट मुझे पैटर्न दिखाता है उसको मैं ओपन माइंडेडली
एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है तो मुझे यहाँ पे कॉल लेने होंगे, अगर यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो मुझे वहाँ पे पुट लेने होंगे। ओवरऑल जो सिनारियो है कि मार्केट गिर सकता है, उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक ट्रेड कर चुका हूँ। अगर उसी सोच को मैं हर एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में सोचूंगा, अपने दिमाग में लाता रहूँगा कि मार्केट कभी भी गिर सकता है, तो फ्रेंड्स भरोसा रखिए आप ज़्यादातर केसेस में पुट के ट्रेंड ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद मार्केट आपको इंट्राडे में क्लियर कट पैटर्न दिखा रहा होगा कि अब यहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको वो नहीं दिखेंगी क्योंकि फ्रेंड्स ओवरऑल आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है और वो आपको मिस नहीं करना है। इसीलिए हर एक दिन आपको कहीं पे भी पुट के ट्रेड ही दिखेंगे। कॉल का ट्रेड अगर दिख भी जाता है तो आपका दिमाग शायद उसको इग्नोर कर सकता है, राइट। तो इसी साइकोलॉजी से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अगर मार्केट गिरता है तो उसके लिए 2 लॉट लिए हुए हैं और मैं डे टू डे बेसिस पे ओपन माइंडेडली जो भी मार्केट मुझे दिखाता है, जो भी चार्ट सजेस्ट करता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ और वही मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ। आज के दिन भी अगर हम देखें तो हमने बहुत अच्छी तरीके से मॉर्निंग से अगर देखें तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। 9:52 पे मैंने ये 50 to 70% की रेंज मेंशन की थी। वहाँ पे एक मैसेज भी दिया था कि इस रेंज में अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो मार्केट वहाँ से पॉजिटिव हो सकता है और उसके लिए हमें पेशेंटली वेट करना होगा। ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था वीडियो बना के, राइट। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। उसके बाद देखिए ऐसा ही हुआ। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने उसके बाद धीरे धीरे करके इसी रेंज में आने की कोशिश की। लास्ट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि ये एक WXY पैटर्न हो सकता है और Y का लास्ट लेग जो है अभी भी बाकी है और उस तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन भी हुआ। अब तक ये इस रेंज में नहीं आया और वहाँ से बाउंस किया है। हो सकता है कि इसका X जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट करना पड़े, लेकिन पॉइंट ये है कि ये भी छोटी छोटी पैटर्न जो है अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती है अगर आप फोकस्ड है, अगर आप उसी डिक्लाइन की सोच रहे हैं और उसी चक्कर में डे टू डे में मार्केट जो आपको पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है, वो आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे। अगर मैं अपनी आज की बात करूं तो मैंने यहाँ पे भी पुट बाय किए थे और उसके बाद जब यहाँ पे हाई लगा तो वहाँ पे भी मैंने पुट बाय किए थे। तो 2 बार मैंने पुट में आज प्रॉफिट लिया है और मैं अपना माइंड इस तरीके से ओपन रख पाता हूँ क्योंकि जो डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक ट्रेड डाल के उसको छोड़ दिया है, राइट। और अब मेरा माइंड जो है उस फोमो में नहीं है कि अचानक अगर डिक्लाइन आ जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिक्लाइन हो सकता है, अगर वो अचानक आ जाता है तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेने वाला हूँ, राइट। तो इसीलिए मुझे उसमें फोमो नहीं है और मैं डे टू डे मार्केट मुझे जो भी दिखा रहा है उसके लिए मैं रेडी हूँ। एनालिसिस पार्ट की बात करें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है वो कहीं से भी हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन नहीं लग रहा है, ये करेक्टिव डिक्लाइन ही लग रहा है और इसीलिए आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका रिट्रेसमेंट 38% जो निकाला था उसको ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव की बात की थी कि अब जो है करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो बाय का प्लान किया जा सकता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेंज मैंने निकाल के दी थी कि इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो बाय का प्लान बन सकता है। इसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ये X शायद यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है कल के लिए भी। अगर निफ्टी हमें इस रेंज में मिलता है तो वहाँ पे फिर से सपोर्ट के चांसेस ही बनेंगे। 70% के नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे और अभी के केस में आ रहा है 25,380। इसको ब्रेक करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है, अदरवाइज इसमें अगर मिलता है तो सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।